जी अब हम जा रहे हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ और ये है आर्टिकल 370 के ऊपर क्यों जिसको कि रिवोक किया गया था अगस्त 5, 2019 में और इसके ऊपर फिर बड़ा हंगामा मचा था। तो स्टेटहुड का इसको दर्जा था जम्मू और कश्मीर को, लेकिन इसको चेंज करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था। इसीलिए पेटिशनर्स ने जो पेटिशन डाली थी उन्होंने कहा था जी कि यूनियन स्टेट से लोग स्टेटहुड की तरफ जाते हैं, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरीज की तरफ नहीं जाते हैं। ये आपने उसका स्टेटस डाउनग्रेड सिर्फ नहीं किया, आपने जो वो रिवोक किया उसका स्पेशल स्टेटस, वो भी जो था वो भी गलत था और ये भी गलत था। तो इसलिए उसके ऊपर जो है जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उसके पास ये लाया गया था केस जिसकी के हियरिंग कर रहे हैं और 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इसकी बात जो है वो सारी सुन रहा है। इसके अंदर बात करते हुए जनाब सीनियर एडवोकेट दिनेश जो हैं द्विवेदी जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी प्रोविजंस ऑफ कंसल्टेशन और कॉन्करेंस हैं विद गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, वो उस वक्त बिल्कुल काम करना उन्होंने बंद कर दिया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये इस मुद्दे को सामने लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि जम्मू और कश्मीर जो है उसका अपना इंटरनल सॉवरेनिटी जो थी वो तो खत्म नहीं हुई, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब वो जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, इट एक्सीडेड टू इंडिया। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंक्लूजन है आर्टिकल 1 जो फर्स्ट स्केड्यूल जिसका में आता है उसको वो जो है उसके अंदर जो है वो लॉस ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसके ऊपर तो कोई भी आंच नहीं आई, क्योंकि जैसे कि उन्होंने एक जजमेंट भी इस सिलसिले का था उसका भी साइट दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अब जो है हिस्सा है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हिस्सा होती हैं वो सारी स्टेट्स जो होती हैं उनमें से किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता, हर स्टेट जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा होती है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने इस बात के साथ डिसएग्री किया। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अगर एप्लीकेशन आपने जम्मू और कश्मीर पे लगाई है तो उसको फ्रीज नहीं किया जा सकता एज ऑफ 1957, और ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करते हुए उसका स्पेशल स्टेटस जो है खत्म करें बगैर किसी वजह के, उसका वजह आपको देना पड़ेगा। त्रिवेदी साहब जो है उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 370 जो था वो डिसॉल्व हो गया था आफ्टर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने अपनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की थी। तो जो बेंच बैठा हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने उनको डांटा बहुत ज्यादा त्रिवेदी साहब को। उन्होंने कहा जी आप इसके गलत इंप्लीमेंटेशंस और गलत इंप्लीकेशंस जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रॉपर इंप्लीकेशंस जो हैं उसके वो बताएं। CJP ने अपनी स्पीच में कहा कि आपने जो ये कहा है कि जी एक मेंबर जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, नो मैटर उसका कितना वेट था, कितना कद काट था पॉलिटिक्स के अंदर, वो जम्मू और कश्मीर को जो हिंदुस्तान की कमिटमेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये एक कलेक्टिव जो है होनी चाहिए थी, विल होनी चाहिए थी जब आप इसको खत्म कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक जो थे उन्होंने कहा जी कि 1954 में प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू किया गया था आफ्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके अंदर जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ऑर्डर्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि जी यहां पे अंडर जो पावर है अंडर सेक्शन 92 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ये यूज करेगी इसको असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, जिसमें कि इनका पूछा ही नहीं गया, इनसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे तो पूछा ही नहीं गया। और वो कहते हैं जी कि इसमें कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं था जो आपने यूज किया था आर्टिकल 356 का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए ये मैलिफाइड यूज ऑफ पावर और इलीगल है ये, क्योंकि जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो आपको वहां पे तमाम मेंबरान्स की सहमति होनी जरूरी है। सीनियर एडवोकेट CU सिंह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब आप स्टेट्स को यूनियन टेरिटोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मसले पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको आप जो है वाइप कर देते हैं और इसकी इजाजत हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है और ये किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। अगस्त 5 को 2019 को जो आपने जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड खत्म किया था और आपने कहा था जी कि हम वो सारे डेवलपमेंट्स और चीजें यहां पे लेकर आ रहे हैं, आप जितने मर्जी भी डेवलपमेंट लाएं लेकिन जो नेशन का इनको वादा है वो आप खत्म नहीं कर सकते। कन्वर्जन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कुड बी डन ओनली अंडर आर्टिकल
368, लेकिन इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, जस्टिस सिंह ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि 50% ऑफ जो स्टेट असेंबली है उसकी सहमति होना इसके अंदर जरूरी है। उन्होंने कहा जी कि 1919 एक्ट जो है प्रोग्रेसिव एक्ट है, और वो ये कहता है कि आपको स्टेट्स को ग्रेटर गवर्नेंस देने की जरूरत है, जो कि स्टेट्स जिनके पास खास तौर पे स्टेटहुड का दर्जा होता है वो खुद सेल्फ गवर्न करती हैं। आपने ना सिर्फ उनका स्टेटहुड का सिलसिला खत्म किया बल्कि उनकी सेल्फ गवर्नमेंट लेके अपने रूल्स उनके ऊपर लगाने की कोशिश की है। ये सारी बातें जब सिंह साहब कर रहे थे तो जो काउंसिल और बेंच था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है। और जब आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 370, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लोग हैं जम्मू और कश्मीर के, उनके और उनके जो चुने हुए लोग हैं उनकी इसके अंदर सहमति होनी जरूरी है कि क्या वो यूनियन टेरिटरी में जाके और ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं या वो अपने आप को स्टेटहुड में रखना चाहते हैं। एंड इट इज अ वेरी थिन एंड ऑफ वेज फॉर डेमोक्रेसी एंड फेडरेशन। और वो कहते हैं जी कि ये मुल्क के लिए और मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी पावर जो है वो अंडर आर्टिकल 3 ये नहीं कहती है कि किसी भी स्टेट को, स्टेटहुड जो है जिसको मिली हुई है स्टेट को, उसको आप यूनियन टेरिटरी के अंदर करें। तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो कहती है कि जी अंडर आर्टिकल 3 हम इनको चेंज कर सकते हैं इनका स्टेटस, ये बिल्कुल गलत है। और वो हवाला देते हैं 18th अमेंडमेंट का, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ना तो 18th अमेंडमेंट ना ही ये एप्लीकेबल ही नहीं है जम्मू और कश्मीर में, और एटलीस्ट ऑन August 5, 2019 जो है वो एप्लीकेबल नहीं था जब आपने उसको डिमोट किया और आर्टिकल 370 रिवोक किया और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। यह डिस्कशन जो है हिंदुस्तान की अदालत में अभी भी जारी है और अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने बड़ी फटकार लगाई और उन्होंने बहुत डांटा जो ये सारा किस्सा लेकर आए थे। उन्होंने कहा आपने सारा मेसअप किया है और इस केस को अब वो सुन रहे हैं और अब देखेंगे कि ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा अगर वो उसको कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा देंगे और ये जो रिवोक किया था आर्टिकल 370 उसको वापस लगाएंगे। तो